नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी दहली विन मोदी की गारंटी पुस्तक का भव्य विमोचन। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की दिल्ली इकाई ने नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में भाजपा दिल्ली महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ऋचा पांडे मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक बीजेपी दिल्ली विन मोदी की गारंटी का विमोचन किया। इस पुस्तक का विमोचन दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने किया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग भी विशेष रूप से उपस्थित थे। यह पुस्तक दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दस्तावेजीकरण करती है, जिसने 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली में भगवा लहराया और राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। पुस्तक विमोचन समारोह में श्री तरुण चुग ने कहा कि ये जीत केवल एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि दिल्ली वासियों के विश्वास और भाजपा कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का प्रतीक है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी मोदी की गारंटी ने दिल्ली की जनता में विकास और सुशासन की नई आशा जगाई। यह पुस्तक उस समर्पण और रणनीति की कहानी बयान करती है जिसने दिल्ली में भाजपा की सत्ता में वापसी को संभव बनाया। उन्होंने इस जीत को विकास, विश्वास और सुशासन की विजय के रूप में रेखांकित किया। लेखिका श्रीमती ऋचा पांडे मिश्रा ने बताया कि ये पुस्तक दिल्ली में भाजपा की जीत के पीछे की रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत का जीवंत चित्रण है। उन्होंने कहा, ये केवल एक जीत की कहानी नहीं, बल्कि दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं और उनके विश्वास की गाथा है, जो प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई नेतृत्व में साकार हुई। पुस्तक में उन प्रमुख कारकों का उल्लेख किया गया है जिसमें मोदी जी की राष्ट्रीय लोकप्रियता, उनकी विकास परक योजनाएं और कार्यकर्ताओं का जनता से सीधा जुड़ाव शामिल है। यह पुस्तक दिल्ली की जनता के बीच मोदी की गारंटी के प्रति अटूट विश्वास को भी दर्शाती है। पुस्तक में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें भाजपा ने 70 में से 48 सीटें हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस इस चुनाव में एक भी सीट जीतने में असफल रही। इस जीत ने 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सत्ता में वापसी को चिन्हित किया, जिसे पार्टी ने मोदी की गारंटी के रूप में प्रचारित किया। समारोह में उपस्थित कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस अवसर को उत्साहपूर्वक मनाया। श्री चुग ने कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण ने इस ऐतिहासिक जीत को संभव बनाया। उन्होंने जोड़ा कि दिल्ली अब विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये पुस्तक भारतीय राजनीति के प्रेमियों और परिवर्तनकारी नेतृत्व के प्रशंसकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगी, जो दिल्ली की इस ऐतिहासिक जीत की गाथा को जीवंत रूप से प्रस्तुत करती है। प्रभात भाई, आए हुए सभी मेरे बहुत ही प्रिय और सम्मानित, इस कार्यक्रम में मुझे नाम देने की जरूरत नहीं है। सभी मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे अग्रज। अभी अलका दीदी ने पूछा कि इतना समय ऋचा पांडे कहां से लाई। मैं बताऊं दीदी कहां से लाई? आप लोगों ने टिकट नहीं दी तो बेचारी क्या करती। टाइम मिल गया, पर अच्छी बात है पॉजिटिव दिशा में लगा लिया और पॉजिटिव ही लिखा और प्रेरणा बनी सभी बहनों के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारी ऋचा पांडे। ये अच्छी बात है कि जब ईश्वर ऐसा समय दे तो इसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आपने प्रभु के दिए हुए, कहते हैं ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। तो प्रभु ने यदि हमारे लिए ये रास्ता चुना है तो उसमें से क्या बेहतर मैं कर सकती हूं, ऐसा ऋचा पांडे ने सोचा। और मैं ये सोचती हूँ ये हम में से हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। मैं तो अक्सर अपनी बहनों को कहती हूँ कि कई बार हम महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को या महिला कार्यकर्ताओं को 4 काम उनके लिए सोचे जाते हैं कि भाई या तो स्वागत करवा लो, तिलक लगवा लो, या रजिस्ट्रेशन करवा लो,
तीसरा रंगोली बनवा लो, और चौथा ये माला लगा करके बुक्के पकड़वा लो। पांचवा काम यदि संगठन देता है तो 4 बार सोचता है कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। 4 बार सोचेगा, डिस्कशन होंगी लंबी लंबी, परंतु जब हमारी बहनें ऐसे सुंदर काम करेंगी, लेखन के, पढ़ने के, बोलने के, डिस्कशंस के लिए, तो निश्चित रूप में उस ओरे से बाहर आ पाएंगे। कि जब ये ताकत आप अपनी दिखा पाओगी कि आप कर सकती हो। मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार संगठन की मेन जिम्मेवारी पार्टी जिला अध्यक्ष की मिली, पहली बार कोई महिला को जिला अध्यक्ष बनाया गया, तो लग रहा था पता नहीं कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और हमने जब किया, जेपी भाई मेरे साथ जिला अध्यक्ष थे और भी हमारे साथी थे, तो 14 जिला अध्यक्षों में अगर वो बुरा ना माने तो ये कह दूं कि सबसे ज्यादा काम करने वाली जिला अध्यक्ष मैं बनी। और कंपटीशन होता था, संगठन से आदेश होता था कि भी कितनी बसें भरनी है, वो कहते थे 20, मैं कहती थी 21। वो कहते कितनी संख्या का कार्यक्रम होगा, वो कहते थे 4 कार्यक्रम, मैं कहती थी 6 करूंगी। और हम लोग उस तरीके से काम करते करते आगे बढ़े तो मन में एक विश्वास बढ़ता गया। लगा कि हां, आज पार्टी कोई भी काम हमें जिम्मे दे, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, दरी बिछाने का या स्टेज लगाने का, संख्या इकट्ठी करने का या बैरिकेड पे चढ़ने का, हर काम करने की ताकत मेरी बहनों में है। और जो ये विषय है बीजेपी दिल्ली विन, मोदी की गारंटी, इसका एक एक शब्द अक्षरशः मेरी आत्मा ने पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने 2015 का चुनाव भी देखा, 2020 का चुनाव भी देखा और 2025 का चुनाव भी देखा। जब 2015 के चुनाव में मैं 5000 वोटों से हारी तो एक एक कार्यकर्ता आंसुओं से रोया। मैं फिर खड़ी हुई, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद का समारोह किया और काम पे लग गई। पार्टी ने तब भी बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मेहनत। एक एक कार्यकर्ता घर घर घूमा, हर संभव प्रयास किया, पर जनता को पता नहीं कुछ और अलग छवि दिखाई दे रही थी। जनता ने उस पर विश्वास किया, हमने भी उसको सहर्ष स्वीकार किया और लग गए अपने काम पे, क्योंकि हमने कभी भारतीय जनता पार्टी ने क्विट करना नहीं सीखा। 2 से 300 होने की जो प्रक्रिया में हम थे वो हम सब ने देखा। फिर 2020 का चुनाव आया। इस 5 साल में भी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत की, नेतृत्व ने बड़ा जोर लगाया। उसके बावजूद भी हम नहीं जीते। मैं भी 1700 वोटों से हारी, फिर लड़ी थी, फिर हारी। और मेरे जैसे 63 सीटों पे विधायक प्रत्याशी हारे। फिर लग गई पार्टी, फिर जुट गई, फिर काम करने में लगी। पर क्या अलग हुआ 2025 में, ये इस किताब में लिखा है। कमर कसली और जैसे किसी एक लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम व्यक्ति पीछे आता है, उस तरीके से पार्टी ने तैयारी करी। एक एक व्यक्ति, ऐसा नहीं कि चुनाव आने पे लगा, 2-2.5 साल पहले से तैयारी में जुट गया। एक एक संभाग पकड़ के महिला का काम, युवा का काम, झुग्गी बस्ती का काम, हर व्यक्ति ने संघर्ष किया। एक आदेश संगठन का आता था, हर व्यक्ति लग जाता था। शायद ही कोई दिन गया हो जब हमने धरना प्रदर्शन ना किया हो,
शायद ही कोई दिन गया हो जब हमारी बैठक ना हुई हो, और शायद ही कोई दिन गया हो जब पार्टी का कोई कार्यक्रम ना हुआ हो। ये नहीं मालूम था कौन चुनाव लड़ेगा, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, परंतु एक लक्ष्य था कि इस बार जीतना है। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए मनोज सलूजा के साथ अशोक निर्भय की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।